राजस्थान को लेकर कांग्रेस आलाकमान मंथन में जुटा है। अब ये मंथन कांग्रेस पर हो रहा है या फिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े को सुलझाने के लिए? सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है। इधर सचिन पायलट का अल्टीमेटम भी खत्म होने वाला है। बस इसी महीने के आखिर में पायलट अपने ऐलान पर अमल भी कर सकते हैं। खुद रंधावा भी सचिन पायलट पर नरम पड़ते दिख रहे हैं। और तो और अब तो अशोक गहलोत ने भी ये कह दिया है कि हम सब एक हैं, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कल दिल्ली में जो बैठक होने वाली है उसे लेकर धड़कनें तो सबकी तेज हैं। सचिन पायलट ने अजमेर से जब पैदल यात्रा निकाली थी तब 3 शर्तें रखी थी, जिसे अगर नहीं माना गया तो पायलट अपनी ही सरकार और पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन सकते हैं। सचिन पायलट ने आरपीएससी को भंग कर एक नई संस्था बनाने की मांग की थी। पायलट ने वसुंधरा के राज में हुए करप्शन के मामलों की जांच की भी मांग की थी। सचिन ने उन बेरोजगारों को मुआवजा देने की मांग भी उठाई थी जो पेपर लीक की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए और उनका भविष्य करप्शन की भेंट चढ़ गया। गहलोत और पायलट की लड़ाई पिछले दिनों चरम पर रही। फिलहाल थोड़ी शांति है, लेकिन शांति के बाद उठने वाला तूफान कहीं ज्यादा घातक हो सकता है। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करने के लिए सुखजिंदर सिंह रंधावा को प्रभारी बनाकर भेजा था, लेकिन रंधावा से कुछ खास हो नहीं पाया। महंगाई राहत कैंप हो या फिर अशोक गहलोत का कोई छोटा बड़ा प्रोग्राम, हर जगह रंधावा जी बस गहलोत जी के ही साथ दिखे। गहलोत के नाम की माला जपते हुए, उनकी सरकार की तारीफ करते हुए। शायद रंधावा जी पर काम का बोझ कुछ ज्यादा ही हो गया था, लिहाजा कांग्रेस आलाकमान ने रंधावा जी की मदद के लिए काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और वीरेंद्र सिंह राठौड़ को सह प्रभारी बनाकर राजस्थान भेजा। इन तीनों सह प्रभारियों को भी वही काम सौंपा गया जिसकी जिम्मेदारी उठाने रंधावा राजस्थान आए थे। अब तीनों प्रभारी भी अलग अलग जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं और नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं, ताकि आलाकमान को जमीनी हकीकत से वाकिफ करा सकें। लेकिन जमीन पर तस्वीरें कुछ अलग ही दिख रही हैं। काजी निजामुद्दीन तो बाकायदा गहलोत सरकार की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री जी महंगाई राहत कैंप के दौरे पर चुनावी माहौल बना रहे हैं। चौथी बार भी सीएम कैसे बना जाए, इसकी जुगत लगा रहे हैं। तो प्रभारी से लेकर सह प्रभारी तक सारे लोग सरकार के लिए जी जान से काम कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस में मामला एक तरफा होता दिख रहा है, क्योंकि फीडबैक भी ज्यादातर गहलोत गुट के नेता ही दे रहे हैं। पायलट खेमे के कुछ लोगों से भी फीडबैक लिए गए, लेकिन उन्हें अनुशासन में रहने की हिदायत भी दी गई। अब आप ही बताइए, कांग्रेस के प्रभारी और सह प्रभारी इसी तरह से काम करते रहेंगे तो फिर आपस का झगड़ा कैसे सुलझ पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।